हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस जैकेट के पार्ट 5 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, पार्ट 5 की, जिसमें मैं आपके साथ ये फ्रंट पॉकेट की वीडियो शेयर करूँगी। हमने इसमें फ्रंट पॉकेट कैसे बनानी है, डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ। जैसे आप देख रहे हैं, इस साइड में मैंने यहाँ पर पॉकेट निकाल रही है इसकी, इस तरह से मैंने देखिए इसमें पॉकेट बना ली है। और ये बनाने में बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल तो नहीं आई, क्योंकि डिज़ाइन ये बहुत आसानी से हमारा ये सेट हो गया है। बहुत आसानी से देखिए ये डिज़ाइन ना सेट हो जाएगा आपका, बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी यहाँ पर। लेकिन जैसे हम उल्टी तरफ से बिल्कुल सिंपल फंदे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाया है नीचे इसमें, क्योंकि इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन हमें स्टार्ट करना ही पड़ा। लेकिन वो कैसे करना है, जैसे मैं दूसरी साइड में बनाऊंगी वैसे ही सेम यहाँ पर भी आपने सेट कर लेना है नीचे, क्योंकि सेम वैसे ही बनेगा। और ऊपर से भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो पॉकेट बनाई है वो 28 फंदों की, 28 फंदों की हमने ये पॉकेट बनाई है। और पॉकेट बनानी बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉकेट बनाने से पहले यहाँ पर मैंने बॉर्डर के बाद ये 4 डिज़ाइन डाल लिए हैं, 4 डिज़ाइन। और यहाँ पर जो मैं बटन होल कर रही हूँ ना, हर 15 रो के बाद यहाँ पर ऐसे ये काउंट करेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट कीजिए आप, हर 15 रो के बाद मैंने यहाँ पर बटन होल किया है। तो यहाँ पर 28 फंदों की हमने पॉकेट बनाई है। 66 फंदे यहाँ पर हमने टोटल बनाए थे, डाले थे इसमें, जिसमें से 10 फंदे तो हमारे यहाँ बटन पट्टी के निकल गए, बाकी बच गए 56 में से आपने ये 28 फंदे निकाल देने हैं। तो ये टोटल हमारे पास कितने बच गए, 28 फंदों को डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, 14 फंदे हमने रख लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने बटन पट्टी के फंदों को बना लिया है। बटन पट्टी के फंदों को बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे डिज़ाइन को डालना है। ये फर्स्ट रो देखिए हमारी डिज़ाइन की यहाँ से शुरू हुई है। तो ये 1 ये 2 फंदे पहले उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ किया। अब इन 3 फंदों में पीछे से ऐसे स्लाइड डाल लेंगे। ये केवल वाला डिज़ाइन सेम वैसे ही डलेगा, निकालेंगे इन 2 फंदों को यहाँ, और इन 3 फंदों को आगे ले आएंगे, 1 2 और ये 3। पहले 2 फंदे तो सीधे, अब धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों में पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे। ठीक है, अब काउंट करेंगे हमारे कितने फंदे हो गए हैं। तो ये 2 और ये 5 और 2 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फंदे हो गए। अब यहाँ से हमने 14 फंदे और उल्टे बना लेने हैं पॉकेट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये 28 फंदे हो गए। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन हमारा चल रहा है सेम टू सेम वैसे ही, 1 2 फंदे उल्टे, अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रखते हुए फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ रखते हुए 6 फंदे उल्टे।
अब सेम वैसे ही देखिए, जब हम दूसरी तरफ से हमने पॉकेट बनानी है तो क्या करना है, पहले ये 6 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर 2 बार ये जाली वाला डिज़ाइन डालना है, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाइए, 14 फंदे टोटल हमारे हो जाएंगे। ये 14 फंदे, 14 फंदे होने के बाद फिर 28 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। सेम इस तरह से यहाँ पर 28 फंदे हमारे ये उल्टे बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जाली वाला डिज़ाइन, ये फंदे उल्टे आएंगे, 2 फंदे उल्टे, ये जाली वाला डिज़ाइन, सेम वैसे ये 3 फंदे उल्टे, ये केवल डलेगी। सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन डलता है, बस इस तरफ से यहाँ से शुरू करना है और उधर से यहाँ से। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, इन बीच वाले 28 फंदों को हमने उल्टा बनाना है। यहाँ पर सेम इसी तरह से डिज़ाइन डालना है और यहाँ पर सेम इसी तरह से। यहाँ से भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद ये 3 फंदे हम उल्टे बना रहे हैं। आप चाहे 6 फंदे भी उल्टे बना सकते थे, ये आपकी मर्जी है। मैं 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे बनाए हैं। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये धागा अपनी तरफ ही करेंगे क्योंकि ये हमने फंदे ये उल्टे बना लेने हैं। अब ये 28 फंदे हमारे सेम ऐसे ही उल्टे बना लेंगे हम। तो ये 28 फंदे पहले मैं उल्टे बना लेती हूँ, ठीक है। ये 28 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये 2 फंदे हमारे सीधे, अब धागा अपनी तरफ, ये 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 सीधे। ये तो बाकी के तो सेम वैसे ही जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है वैसे बना लेंगे। बटन पट्टी के फंदों को बना लेंगे, फिर सीधी तरफ फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। अब सीधी तरफ से ये बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद ये 2 फंदे हमारे उल्टे आते हैं, जो उन्हें उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ किया, ये 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस उल्टे फंदे को यहाँ से हमने जो फंदा हम बढ़ाते हैं ना, वो वाला फंदा बढ़ाएंगे। ये सेम उसी तरह से केबल वगैरह हमारी डलेगी। ये देखिए, ये 2 फंदे हो गए उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। धागा दूसरी तरफ पीछे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों में 2 का 1 कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से लपेटेंगे, ये 2 फंदे उल्टे। अब ये 14 फंदे बनाने के बाद अब इन 28 फंदों को सेम टू सेम वैसे ही हमने उल्टा बना लेना है, इस तरह से। अब इसी तरह से करते हुए ना, जैसे ये हमारी 2 धारियां आ गई हैं, इसी तरह से सेम डिज़ाइन को बनाते हुए ये 1, ये 2 धारियां आ गई ना हमारी। इसी तरह से ये हमारी 3 धारी आ जाएं। जैसे ये रो कंप्लीट की, फिर उल्टी तरफ से बनाई, फिर सीधी तरफ से बनाएंगे, फिर उल्टी तरफ से बनाएंगे। मतलब कि ये टोटल हमने ये वाली रो बनाने के बाद 3 सिलाइयाँ और डालनी है, ठीक है। सीधी तरफ से ये हमारी 2 धारियाँ दिखाई दे रही हैं ना, 3 धारियाँ ये हमें दिखाई देनी चाहिए। 3 धारियाँ बनने के बाद फिर हम पॉकेट के फंदों को यहाँ पर कम कर देंगे, घटा देंगे। तो ये इतना बना लीजिए, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम सीधी तरफ हैं, सीधी तरफ से ये हमने बटन पट्टी के फंदे और ये 14 फंदों को बना लिया है, ठीक है। यहाँ 2 फंदे उल्टे, ये भी फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, इस जाली वाले फंदों को बनाएंगे, ऐसे जाली डालेंगे और ये 2 फंदे उल्टे। ये 14 फंदे हमारे ये डिज़ाइन वाले कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये बटन पट्टी के फंदे, ये 14 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये हमारी 3 धारियाँ देखिए हमने बना ली हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर 28 फंदों को जो हमने पॉकेट के लिए बनाए हैं ना, उन्हें ऐसे 2 फंदे लेंगे, सिलाई में 2 का 1 कर देंगे, फिर से इस फंदे को लेंगे, इसे लेंगे, 2 का 1, फिर से इस फंदे को लेंगे, इसे लेंगे, दोनों को ऐसे उल्टा बनाते हुए 2 का 1। ऐसे ही करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर अपनी 28 फंदों को ऐसे ही सेम टू सेम बंद कर देना है।
देखिए ऐसे, जैसे हमारे ये यहाँ पर फंदे बंद हो गए ना। और फंदे बंद करते समय ना तो फंदों को बहुत ज़्यादा हमने टाइट रखना है, ना ही लूज़ रखना है, क्योंकि उल्टी तरफ से वैसे ही इस डिज़ाइन में जो दो दो फंदे सीधे डल रहे हैं ना हमारे, तो उसकी वजह से ये डिज़ाइन पहले भी बहुत स्ट्रेच है हमारा। ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे इकट्ठा होता है ना, तो पॉकेट में भी यहाँ पर फंदे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप ना तो इसे लूज़ रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा टाइट रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल हाथ से आपने इसे बंद करते जाना है फंदों को। तो ये 28 फंदे पहले मैं बंद कर लेती हूँ। पॉकेट के ये 28 फंदे बनाने के बाद अब ये 2 फंदे हमारे सेम वैसे ही उल्टे आ गए। धागा दूसरी तरफ करेंगे। बाकी की सारी रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना हमने बनाकर ये कंप्लीट कर लेनी है इस तरह से। ये हमारा पॉकेट वाला पोर्शन देखिए ये बन गया है। अब पीछे से हमने फंदे उठा लेने हैं सिर्फ इसमें, फिर उसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया। जैसे हमने 28 फंदों के अपने ये बंद किए हैं ना, 28 फंदे बंद किए हैं पॉकेट के, तो पिछली साइड से जो हमने फंदे उठाने हैं वो 32 फंदे उठाने हैं। 28 फंदे तो यहाँ पर हमारे बंद हो गए, 2 फंदे ये वाले हो गए, 28 और 2 30 हो गए, और 2 फंदे यहाँ पर 30 और 2 32। तो हमने क्या करना है, ये 2 फंदे जो हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 2 फंदे सीधे हैं, इसकी बिल्कुल ऐसे नीचे सीध में चल जाएंगे। ये बॉर्डर करने के बाद यहाँ से हमने डिज़ाइन को शुरू किया है, यहाँ से फंदों को उठाना हमने शुरू कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से सिर्फ हमने सिलाई डालना शुरू कर दिया। देखिए ये 1 ये 2 ये 3, बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथ से हमने, अगर आपने कोई पतली सिलाई लेनी है आप वो ले लीजिए। 2 सॉरी ये हमारे 4 फंदे हो गए। बिल्कुल यहाँ बॉर्डर के पास सीधा सीधा ही हमने फंदे उठाने हैं, और यहाँ से ऐसे ही एक एक ऐसे उठाते हुए ना हमने ये 32 फंदे टोटल में हमने उठा लेने हैं। मान लीजिए एक आध फंदा आपसे कम भी उठ जाए तो सारे फंदे निकालिएगा मत। बुनाई करते समय हम फिर से वहीं से फंदा एक आध ना, जहाँ पर स्पेस दिखेगी हमें वहाँ से एक आध फंदा उठा लेंगे। तो ऐसे ही करते हुए मैं पहले यहाँ से ये टोटल 32 फंदे उठा लेती हूँ। ये यहाँ से मैंने फंदे उठा लिए हैं। ये टोटल में मेरे 30 फंदे उठे हैं, 2 फंदे कम हैं। अब हम बुनाई करते समय इसे यहाँ से उठा लेंगे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये ऊपर वाली साइड है, जैसे हमें उल्टी उल्टी दिखाई दे रही है, इसे ऊपर से हमने उल्टा उल्टा बुनना है, और यहाँ पर अंदर वाली साइड से हमने सीधा बुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ये ऊपर वाली साइड आई है ना हमारी इस तरफ, क्योंकि सिलाई का फेस इधर है। अगर सिलाई का फेस मान लीजिए हमारा इधर होता तो हमने यहाँ पर सीधी रो बनानी थी, समझ गए। अब सिलाई का फेस इधर है, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड हमारी ये वाली साइड आ रही है। तो अब यहाँ पर हमने थ्रेड को अटैच करना है, और यहाँ से उल्टे उल्टे फंदे बनाना शुरू कर देना है इस तरह से। और बीच बीच में मेरे 2 फंदे कम हैं, मैं वो भी उठाऊंगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर कहीं से भी मैं ये 2 फंदे उठा लूँगी। तो ऐसे ही मैं ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ से ये रो हमारी सीधी डलेगी। देखिए इस तरह से यहाँ से हमने सीधी रो बनानी है, फिर से यहाँ से उल्टी रो बनानी है। तो उल्टी सीधी रो बनाते हुए हमने ये कितना पोर्शन बनाना है, ये हमने यहाँ तक बना लेना है। उल्टी सिलाइयों से ये नीचे, यहाँ से हमने अपनी केबल डालनी शुरू की है ना, डिज़ाइन डालना यहाँ तक, ठीक है। सेम इसी मेथड से आपने ये इतना बना लेना है यहाँ तक पोर्शन। तो मैं ये इतना बनाती हूँ, फिर आपको काउंट करके बता दूंगी कि कितनी रो बनाई है, फिर आगे दिखाती हूँ आपको।
इसका हमने देखिए ये पॉकेट वाला ना हमने इतना हिस्सा बना लिया है जहाँ से हमने उल्टी सिलाई शुरू की थी और ये डब्बी वाली साइड हमारी शुरू हुई थी। अब बाकी का यहाँ पर जो हमने पार्ट बनाना है ना, यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन शुरू कर लेना है। अब हमने ये वाला पोर्शन उठाना है और यहाँ पर आप देखिए इसकी इस साइड भी 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 फंदे यहाँ पर। तो ये वाला पहले तो 2 फंदे ये उल्टे आएंगे हमारे यहाँ पर, फिर उसके बाद ये जाली वाला डिज़ाइन 3 फंदे उल्टे, फिर ये वाला डिज़ाइन। तो सेम इसी तरह से हमने डिज़ाइन को डालते जाना है आगे आगे। पहले स्टार्टिंग के 2 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है, ये 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ रखेंगे। धागा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और जाली डाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब पीछे से इन 3 फंदों में ऐसे सिलाई डाल लेंगे, ठीक है। और इन 2 फंदों को यहाँ ले आएंगे, 3 को आगे। ये हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते समय जो पहली रो होती है वही हम बना रहे हैं। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा ये उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये हमारे 2 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। इन 2 फंदों को 2 का 1 करते हुए फिर से जाली डाल लेंगे। ये जाली वाला पोर्शन हमने बना लिया। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इन 5 फंदों पर डिज़ाइन डालेंगे। आगे के 2 फंदे छोड़कर ये 3 फंदों में इस तरह से सिलाई डाली, निकाला, अब ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये लास्ट के 3 फंदे उल्टे। अब सेम इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन को ना आगे बनाना है। डिज़ाइन को कितना बनाना है, जितनी रो हमने यहाँ पर डाली है सेम टू सेम उसी तरह से, ठीक है। ये बीच में आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये बीच में हमारे डिज़ाइन में 4 फंदे उल्टे आ गए हैं। इस रो तक हमने सेम टू सेम यहाँ पर अपना ये डिज़ाइन को आगे आगे बढ़ाते जाना है। ये स्टार्टिंग के पहले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, ये जाली वाले 2 फंदे उल्टे, ये 1 फंदा उल्टा, ये जाली वाला भी उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ठीक है। अब इस 1 फंदे को भी सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, दो उल्टे और ये लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे। अब इसी तरह से हमने डिज़ाइन को बढ़ाते जाना है। तो मैं थोड़ा सा बनाती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये हमारी पॉकेट पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। यहाँ तक देखिए सिलाई पर सिलाई मिलती है, यहाँ पर डिज़ाइन, और इसमें डब्बी हमने जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, जो रो हमारी चल रही थी ना वही हमने चलानी है। यहाँ पर इस तरह से ये 4 फंदे उल्टे वाली रो चल रही थी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है,
इसे ऐसे उल्टी तरफ से ये फंदे हमारे जुड़ेंगे, तो उल्टी तरफ से हमने इसे बनाना स्टार्ट कर देना है। पहले हमने ये वाली रो हमारी जो चल रही है ना उल्टी तरफ से, उसी रो पर हैं हम, तो इन फंदों को हमने पहले बना लेना है। दो सीधे, धागा अपनी तरफ, ये दो उल्टे। अब हमने यहाँ पर देखिए इन फंदों को जोड़ना है। जैसे दो दो फंदे हमने ये वाले एक्स्ट्रा डाले थे ना, दो फंदे यहाँ पर, दो यहाँ पर, दोनों को दो का एक करेंगे। तो धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से लेंगे, इनको दो का एक कर देंगे। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को दो का एक कर देंगे। अब ये वाली सिलाई हमने छोड़ देनी है और ये सिलाई पॉकेट वाली पकड़ लेंगे। अब एक फंदा ये यहाँ पर और सीधा, ये तीन फंदे हमारे टोटल सीधे आ गए। और ये पॉकेट वाला जो थ्रेड है थोड़ा सा लंबा काट कर हम यहाँ पर अगली रो में नोट बांध लेंगे और इसे रख लेंगे इसमें ही, ताकि फिर जब हम बुनाई अब वो करेंगे ना, सिलाई करेंगे, तब हमारे ये धागा काम आ जाएगा। देखिए ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। अब धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये एक, ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक, ये दो फंदे उल्टे, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये वाली सिलाई उठाएंगे और यहाँ पर दो का एक करेंगे। एक फंदा ये हो गया, एक फंदा ये हो गया, यहाँ पर दो का एक फंदा ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पर भी दो का एक। तो अब ये वाली सिलाई हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये एक, ये दो, ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, चार फंदे सीधे। बाकी का डिज़ाइन जो हमें जैसे दिख रहा है ना, वैसे ही बनाते हुए आगे आगे अब डिज़ाइन को हम सेम ऐसे ही चलाते जाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये दो फंदे हमारे जो सीधे चल रहे हैं सीधे, धागा अपनी तरफ, ये बटन पट्टी के फंदे हम उल्टे बना लेंगे। इस तरह से ऐसे करते हुए ये पूरी रो बनाकर हम कंप्लीट कर ली है हमने। और यहाँ पर मैंने आपको डिज़ाइन भी चलाकर दिखा दिया है। अब इसी तरह से सेम टू सेम आगे आपने कंटिन्यू डिज़ाइन को बनाते जाना है, बिल्कुल इसी तरह से। और अगले पार्ट में हमने आगे वाले पल्ले में मोटी की कटाई और वी शेप नेक की आपने कैसे कटिंग देनी है ये सारा कुछ बताऊंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।